हेलो एवरीवन। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। बेसिक फाउंडेशन, हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो यहीं से क्लियर होना स्टार्ट होगी। हमें बहुत रिलैक्स तरीके से चीज़ों को पहले सुनना है, समझना है। नई नई टर्मिनोलॉजी है तो एडेप्ट करने में हो सकता है हमको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन पेशेंस बनाए रखना है और पेन कॉपी लेके बैठना है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बस चीज़ें सुननी हैं तो इसका मतलब हम बस ईयरफोन लगाइए और सुनने लग जाएं। नहीं, नोट्स बनाने हैं। और एज सच ज़्यादा कोई स्पीड नहीं रहेगी तो नोट्स भी आराम से बना सकते हो, और स्पीड तो तुम्हारे हाथ में, तुम चाहे उसको ज़्यादा कर लो, कम कर लो। और सुनना भी है ध्यान से। जो क्वेश्चन दिए जाएं वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। कुछ एग्जाम्पल जो दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है स्क्रीन पॉज करके, और बिल्कुल साथ में रिदम बनाए रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। सबसे पहले सर इसमें कुछ बेसिक बातें अपन जान लेते हैं। क्या? सबसे पहले कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। एक बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजी की मैं तुमसे बात करूं तो सबसे पहला किस्सा यही आता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है अपने आप में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया यार ये? हाँ, सबसे पहले कि केमिस्ट्री चल रही है, लेकिन नया पार्ट जब आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है क्या? तो मैंने बताया कि सर ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है किसके साथ में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री अगर हमें जाननी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह की केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम जिस ब्रांच की स्टडी करेंगे वो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वही सिंपल सी बात हो गई। क्या? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, किसके साथ डील कर रही है जी ये? केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चले वाके फंस गए सर कहाँ पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है? ये जो टर्मिनोलॉजी हमने लिखी है सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स जैसे, और डेरिवेटिव में क्या हो सकते हैं, मतलब कि सर नाइट्रोजन हो सकता है प्रेजेंट, ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं। तो इन सब से मिल जुल के, या फिर इनमें से कुछ प्रेजेंट हैं, किसी में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, किसी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, ये सब इस तरीके से ही, या सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन, इस तरीके से सब प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो नेक्स्ट अगर हमसे बोला जाए कि बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि जब स्टार्ट करिए चीज़ें तो थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है। क्या बोला मैंने? कंपाउंड्स ऑफ, किसके कंपाउंड हैं ये? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, एंड दियर डेरिवेटिव, उनके डेरिवेटिव, एंड दियर डेरिवेटिव हैविंग नाइट्रोजन हो सकता है जी उसमें, बिल्कुल सर। ऑक्सीजन हो सकता है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर हो सकता है सर, और क्या प्रेजेंट हो सकता है? हेलोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, हेलोजन्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ली, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर ली। अब इसमें भी एक विशेष कैटेगरी बन जाती है अपने आप में कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, उनके बारे में अगर बात करी जाए तो एक टर्म अपन लिखते हैं जी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
इसका क्या मतलब है, इसको क्लासिफाई करो आपस में, क्या लग रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो मतलब भी वही निकल के आता है क्या कि कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। किसके हैं जी ये, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक बात? ये बहुत बेसिक सी बातें हैं अपनी, कुछ ऐसे ही शुरुआत करनी है ना। दरअसल नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं कार्बन की एक टेंडेंसी होती है जिसका नाम है सर कैटेनेशन टेंडेंसी। ठीक है, कैटेनेशन, है ना। क्या मतलब है इसका कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है, तीसरे से जुड़ रहा है, चौथे से जुड़ रहा है, पांचवें से जुड़ रहा है, और ऐसे कनेक्ट होता होता एक लॉन्ग चेन बना लेता है। तो इस टेंडेंसी को ही कार्बन की को अपन कैटेनेशन बोलते हैं। तो कैटेनेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। क्लियर है बात? अच्छा, होता क्यों है ऐसा कि कार्बन की टेंडेंसी ऐसी क्यों है? एक तो बात यह है कि जब तुमने लॉन्ग चेन बनाई है तो चेन मजबूत भी तो होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है कि सर कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कंडीशन फेवरेबल है। दूसरा, कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, 4 वैलेंसी है, तो आराम से एक कार्बन जुड़ सकता है, इधर दूसरा जुड़ सकता है, और भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 तक जुड़ सकते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सर 4 है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है कार्बन के लिए। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि सर कैटेनेशन का क्या मतलब है, टेंडेंसी ऑफ कार्बन, टेंडेंसी ऑफ, अच्छा कैटेनेशन की टेंडेंसी कोई भी शो कर सकता है। ठीक है, इस बात को ऐसे लिखो, कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे एक कार्बन है सर, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरीके से ये बनाते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी और भी बना सकता है, आपस में कुछ भी बना सकता है, ये रैंडम मैंने ऐसे बना दिया। तो ये टेंडेंसी है कार्बन की। अब इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से हैं जो इसको फेवर कर रहे हैं? हाँ, रीजन्स जो फेवर कर रहे हैं कैटेनेशन को, क्या है? पहला तो क्या बताया था तुम्हें कि सर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप में अच्छी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सही है ना, अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसलिए बना लेता है। अगर पूछा जाए तो 100 किलोजूल पर मोल के आसपास वैल्यू रहती है। दूसरी बात क्या है, वैल्यू वगैरह के बारे में तो बाद में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और फिजिकल में तो तुम पढ़ते ही हो इन सब चीज़ों को। दूसरी बात क्या थी कि कार्बन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी 4 है। वैलेंसी कितनी है सर? 4 है वैलेंसी कार्बन की। कैसे? मतलब ये कार्बन है ना, ये इस तरीके से, सॉरी, इधर ये साइड फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, मतलब यहाँ चारों जगह पे कुछ भी आ सकता है। मतलब मान लो कि चारों जगह पे यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ऐसे आ सकता है सर। या फिर कार्बन पे कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लो यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया। कार्बन पे कहीं हाइड्रोजन है, कहीं कार्बन है, कहीं हाइड्रोजन है, कहीं कार्बन है। ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस तरह की बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं यार, ये है ना, बहुत समझने की और बहुत एकदम ऐसी बातें हैं, बेसिक्स जिनको कहते हैं अपन, उनके बारे में ये चीज़ें हैं। अब एक बात समझो यार, है ना, अब एक बात समझो, देखो एक बात समझो यार इसमें, है ना, मैं कुछ बात तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, एक टर्मिनोलॉजी सीखना चाह रहे हैं अपन, नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ये डिटेल में तो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी ज़रूरत है। तो
तो जितनी बात बताई जा रही है थोड़ी सी बात बस वो हमें अभी के लिए याद रखनी है, डिटेल एनालिसिस उसका बाद में आएगा। एक नंबर, एक टर्म मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक नंबर होता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर एक नंबर होता है, उसे लिखने का तरीका है सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, LP की वजह नंबर ऑफ लॉन पेयर, ठीक है। ये सर क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने ये चीज़ है CH, कार्बन की 4 वैलेंसी भी बताई थी, कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो ये क्या है सिग्मा बॉन्ड है अपने आप में, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे दिखने में कैसे होता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में एक ये जो बॉन्ड बना रखा है ये अपने आप में क्या है सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड है। सर ऐसे बना दिया C डबल बॉन्ड C, तो सर ये क्या है अपने आप में, ये पहला सिग्मा बॉन्ड था, ये पहला कार्बन कार्बन के बीच में पहला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है अपने आप में, ठीक है। इसके बारे में भी हम सीखने को मिलेगा किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन थोड़ी सी हिंट यहाँ पे ज़रूरी है जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है अपने को, पड़ेगी भी कई सारी चीज़ों को समझने में, एक्सप्लेन करने में। तो ऐसे घबराने की बात नहीं सर, ये चीज़ें कहाँ से आ गई, इनको डिटेल में पढ़ लोगे तुम बाद में, अभी के लिए इनको बस देखना है, थोड़ा सा एक फॉर्मूले की तरह फील करना है बस, है ना। इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं अभी के लिए। ये सर सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और इसके ऊपर जो बना हुआ है ये पाई बॉन्ड है, फिर दूसरा क्या है पाई बॉन्ड। ऐसे ही अगर मैं कार्बन और आपस में इस तरीके से दिखाऊं तो मतलब ये पहला वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी के दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं बाकी के, ये दोनों क्या हैं सर पाई बॉन्ड हैं। अच्छा, एक तो ये टर्मिनोलॉजी है, एक होता है सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको सर बोल रहे हैं सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, C डबल बॉन्ड C, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, अब इस पूरे को मिला के बोल रहे हैं डबल बॉन्ड, इस बात को समझो। तो मतलब मैं अगर ये बात बोलूं कि जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, मतलब क्या है इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। ऐसे ही सर मैं C ट्रिपल बॉन्ड C लिखता हूँ, ये क्या है सब मिला के है, ये क्या है सर, ये ट्रिपल बॉन्ड है अपने आप में, ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है ये बात यहाँ तक, ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा और 2 पाई हैं इसमें, एक सिग्मा है और 2 पाई हैं अपने आप में। ये बहुत बेसिक सी बात मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि सर सिग्मा कौन सा होता है, पाई कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ये बेसिक बिल्कुल है इन सब चीज़ों का। हाँ जी, अब समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, ठीक है। लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी के भी ऐसे, जैसे मान लो कि मैंने ऑक्सीजन रखा, तो ऑक्सीजन के मैंने ऊपर अगर ऐसे लगा दिया ना, तो मतलब ये दोनों मिला के लॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक लॉन पेयर है ये। अगर ऐसे और लगा दिया मतलब 2 लॉन पेयर हैं, है ना, कितने हैं 2 लॉन पेयर, ठीक है। ये जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऐसे लगाया तो ये क्या है अपने आप में, ये एक लॉन पेयर है, और यहाँ पर सर 2 लॉन पेयर हैं। ये इलेक्ट्रॉन दिखाए हमने, कैसे दिखाए हैं, क्या करना है वो बाद की बातें हैं, सीखेंगे उन चीज़ों को भी टाइम के साथ में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में वो चीज़ें आती हैं दरअसल, है ना। अब हम सीख गए कि हमें जब फॉर्मूला यूज़ करना है स्टेरिक नंबर वाला तो कैसे यूज़ करेंगे, हमें चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हम सीख चुके हैं कि देख के कैसे पहचाने कि सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है, और दूसरा है सर साथ में नंबर ऑफ लॉन पेयर अपन बात कर रहे हैं। अब देखो मैंने तुमसे बोला इधर मैं लिख रहा हूँ स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर एक तरफ लिख रहा हूँ मैं, है ना, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की बात की जा रही है। हाँ जी, स्टेरिक नंबर मैंने बोला जी कि स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp
बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। समझते हैं बहुत आराम से, रुको अभी बताऊंगा मैं। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, कोई स्ट्रक्चर बना के दे देगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे, वहाँ तक तो पहुँचें। बॉन्ड एंगल हो गया सर 120 डिग्री। स्टेरिक नंबर है सर 4, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट का। होपफुली यहाँ तक चीज़ें सही होंगी। अब इसको और एक्सप्लोर करते हैं अभी। जैसे समझो, तुमसे बोल दिया जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, मतलब ऐसे है C, ये हाइड्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड C, ये H है। तुमसे पूछा कि इसमें सर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हमें ये बात कमेंट करनी है। कैसे करेंगे, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें बात करनी है तो कैसे लिखेंगे। मैंने क्या बताया, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, स्टेरिक नंबर 3 है और स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लियर है। हमने स्टेरिक नंबर देखी, स्टेरिक नंबर लिखने का क्या फॉर्मूला है इस कार्बन के लिए बताओ। स्टेरिक नंबर कैसे लिखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो कहीं भी ऐसे तुम्हें कहीं भी डॉट डॉट टाइप तो दिख नहीं रहा है। क्लियर है। यहाँ तो कार्बन की 4 बैलेंस होनी चाहिए थी, चारों पूरी है, नहीं होती तो ही वो डॉट डॉट आता। ठीक है, जो लॉन पेयर है वो आता, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सीधा किससे डिसाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक करे तुमने इस कार्बन के लिए कितने हैं, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है सर और दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड है। कितने हो गए, 1 और 1 2। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया निकल के 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सर sp, मतलब ये कार्बन कैसा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्या बोलेंगे इसको, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सर ये कार्बन कैसा है, दूसरा वाला कार्बन, इसके बारे में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस दूसरे वाले कार्बन के बारे में कमेंट करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे बताएंगे। वही सेम बात कि सर इसके लिए हमने स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करी। स्टेरिक नंबर हमने देखी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर तो है नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से चीज़ें जज करने की कोशिश करी। तो सिग्मा बॉन्ड सर एक ये रहा इसके लिए और दूसरा ये वाला इसके लिए। ठीक है, ये ऊपर वाले दोनों तो पाई हैं, यही बात तो अभी समझाई थी। ये बात क्लियर हो रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सर, इसके लिए भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलो ऐसे ही यहाँ कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यहाँ CH भी है, सॉरी CH सिंगल बॉन्ड। हाँ, क्या बताना है सर, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन, चारों के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। स्क्रीन पॉज कर दो कुछ सेकंड के लिए, फिर मैं बताऊंगा। करें डिस्कस, कर दी होगी स्क्रीन पॉज, समझदार हो, खुद ट्राई करते रहो, मैं बता रहा हूँ आगे, है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या है, कार्बन के लिए हमने चीज़ें चेक करने की कोशिश करी सर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो एक कार्बन के हाइड्रोजन कैसे हैं, हाइड्रोजन तो इस तरीके से लगे हुए हैं ना सर, ये हाइड्रोजन ऐसे हैं, ये डबल बॉन्ड, ये C, फिर ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये H और ये H। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे को कैलकुलेट करना है इसके लिए स्टेरिक नंबर कितना होगा इस कार्बन के लिए, तो कितना हो जाएगा जी बताओ सर, 1 2 और 3, मतलब स्टेरिक नंबर कितना हो गया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसके लिए sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2 हो गया सीधा। हाँ जी, इस कार्बन के लिए बताओ, चलो इस कार्बन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सर ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है और ये तो है ही, तो इसके लिए भी क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। यहाँ बता दो चलो सर, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है ही और ये भी सिग्मा बॉन्ड है अपने आप में। क्लियर है। तो क्या है हाइब्रिडेशन इसके लिए भी sp2 है
और इस वाले के लिए भी क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन सर sp2 हाइब्रिडेशन इसके लिए हो रहा होगा। चलो तुम्हारे लिए कुछ एग्जाम्पल। कुछ एडिशनल एग्जाम्पल अपन बात करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कर लो। क्या बताना है? हाइब्रिडेशन बताना है हर एक केस में, हर एक कार्बन के लिए हाइब्रिडेशन बताना है। मैंने सीधा लिख दिया हाइब्रिडेशन को, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तुम चाहो तो पूरा हाइब्रिडेशन लिख सकते हो या फिर ऐसे एब्रिविएट फॉर्म यूज कर सकते हो। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हर एक के बारे में कमेंट करना है। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है उसके बारे में बताना है अपने को। और ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, हाँ जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हर कार्बन के बारे में कमेंट करना है कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। क्लियर है ये बात? हर एक के बारे में अपने को बात करनी है। कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ भी हर एक कार्बन के बारे में कमेंट करना है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। कर सकते हैं ट्राई? चलो मैं बताता हूँ आगे, है ना, तुम ट्राई करते रहो। यहाँ पे हमने चेक किया सर कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के साथ में, एक ये वाला 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या था यहाँ पर, स्टेरिक नंबर 4 था सर, तो हमने बता दिया। यहाँ पर मैं बात करूँ, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा और 2 और ये, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 4 है, कोई लॉन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर 4 है, तो क्या हो जाएगी, हाँ जी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। यहाँ बताओ सर 2 हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड और एक ये, मतलब सीधी बात करनी है चेक कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी कैसे हो रही है, उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लॉन पेयर हैं, ये बात हमें चेक करनी है दरअसल, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ चेक करी हमने, 4 के चारों हैं, तो 4 के लिए तो स्टेरिक नंबर 4 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा सर sp3 होगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं अगर क्या बोलूँ तुमसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, ये ऊपर वाला तो पाई है ना, ये सिग्मा थोड़ी है, तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो हाइब्रिडेशन सर यहाँ पर sp2 होगा, और यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि 2 कार्बन हाइड्रोजन के साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड ये, तो 3 सिग्मा बॉन्ड टोटल हैं तुम्हारे पास में, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा सर इसका sp2 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ आ जाओ, सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा सर, क्लियर है सर, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये रहा एक ये रहा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास में, समझ रहे हो बात को, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन सर sp हो जाएगा। यहाँ बता दो, चलो यहाँ बता दो, कार्बन की वैलेंसी चेक कर लिया करो, ज़बरदस्ती हाइड्रोजन नहीं लगा देनी है यहाँ पर देख के कि सर यहाँ पे ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ कि हाइड्रोजन लगा दूँ, नहीं, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4, बस खत्म। यहाँ बताओ हाइब्रिडेशन क्या है सर, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है और एक ये है, तो 2 ही तो हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, यहाँ भी sp हो जाएगा। यहाँ बताओ चलो, यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन पर सर एक ये हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है, एक नीचे वाले कार्बन के साथ में, एक इधर, चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा सर इसका sp3 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा।
हर एक कार्बन के बारे में कमेंट करना है ना। यहाँ बताओ चलो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा सर, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में एक दूसरा और ये वाला तीसरा, तो मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। स्टेरिक नंबर से सीधा सीधा बता देंगे अपन। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ हाइब्रिडेशन कितना होगा सर, स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3, स्टेरिक नंबर यहाँ भी 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, स्टेरिक नंबर 4 है सर हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ भी स्टेरिक नंबर 4 है हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ स्टेरिक नंबर 2 है सर क्योंकि एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2 ही हैं तो हाइब्रिडेशन sp, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp ही होगा सर। होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए ना। इसी तरीके से बेसिक से ही अपन अप्रोच कर रहे हैं, बिल्कुल ये हाइब्रिडेशन के बारे में ही चीज़ें हैं, नोट कर लो इनको, फिर आगे बात कर रहे हैं अपन। हाँ जी, हाइब्रिडेशन के बारे में एक नई टर्म अपन सीखेंगे, होमोलॉग्स। होमोलॉग राइट। होमोलॉग किसको कहते हैं? हिंदी में एक टर्मिनोलॉजी, इसका जो मीनिंग है वो होता है सजातीय, मतलब सेम जाति के, ठीक है। होमोलॉग का क्या मतलब है समझते हैं। किन्हीं दो को होमोलॉग कब बोला जाता है? कंपाउंड्स, कैसे कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी हो, सेम हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में बाद में। फंक्शनल ग्रुप जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं तो ऐसे जैसे OH, मतलब एक एल्कोहल है तो दूसरा भी एल्कोहल ही होगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे लिख लो, होमोलॉग्स हैव, ऐसे ज़्यादा बेटर है। होमोलॉग्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, और एक खास बात क्या है इनके बीच में कि होमोलॉग्स आर डिफर बाई, होमोलॉग्स आर डिफर बाई, कितने का डिफरेंस होता है इनमें आपस में? एक CH2 ग्रुप का, मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितने का डिफरेंस हो गया? 14 का डिफरेंस है। सीरीज ऑफ होमोलॉग्स इज कॉल्ड, उस सीरीज का नाम क्या है? होमोलॉगस सीरीज। इनकी सीरीज को क्या कह रहे हैं सर? इनकी सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं अपन। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, एक है सर CH3OH और दूसरा है CH3CH2OH। अब इनमें मेरे से कोई पूछ ले कि ये आपस में होमोलॉग्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। क्यों हैं? एक एक करके चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या? बिल्कुल है सर। ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये मतलब OH ग्रुप इसमें भी इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ भी इस तरीके से कनेक्टेड है। दूसरी बात हमने क्या देखी? बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, होमोलॉग्स आर डिफर बाई 1 CH2 ग्रुप,
एक CH2 यूनिट का फ़र्क है, तो एक CH2 यूनिट का ही फ़र्क है क्या? बिल्कुल एक CH2 यूनिट का ही फ़र्क है। मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस है? एक CH2 यूनिट का, ठीक है। अच्छा, एक होमोलॉगस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे क्या मतलब है कहने का कि सर CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, ऐसे अपन चलते जा रहे हैं यार। ये क्या बन गई? एक होमोलॉगस सीरीज़ बन चुकी है। तुमसे पूछे जैसे CH4 है, तुमसे पूछे बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, चलो। सेकेंड होमोलॉग ऑफ C2H6, चलो बताओ क्या होगा। पहला होमोलॉग बताना है तो कैसे हो जाएगा? इसमें एक CH2 यूनिट और जोड़ दो, मतलब वो हो जाएगा सर C3H8 पहला हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा होमोलॉग, ठीक है। मतलब और फिर दूसरा होमोलॉग क्या होगा सर? इसका दूसरा होमोलॉग बताना है तुम्हें, तो दूसरा होमोलॉग क्या हो जाएगा? इसमें एक CH2 यूनिट और जोड़ दो, मतलब C4H10 क्या हो जाएगा? दूसरा होमोलॉग होगा। इस तरीके से कई सारी स्पीसीज देके तुमसे पूछ सकता है कि इनमें से आपस में ये होमोलॉगस हैं कि नहीं है। समझ गए बेसिक बात कि सर इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रह रहा होगा, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो चुका है अभी। यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए सबको सारी चीज़ें। इसके बाद में अपन इस्तेमाल करते हैं एक टर्म, हम बोल देंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये टर्म वैसे तो उधर की हैं मूल कॉन्सेप्ट की, पर फिर भी अपन जिक्र कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या मतलब है? हाँ जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस बात को बता रहा है? इट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब किसके बारे में ये आइडिया बता रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दिखा दिया हमने। जैसे CH4 किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो हम बता सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं एंड टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, किस किस तरह के एटम हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये इसके बारे में बता रहा है। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। वहीं पे एक दूसरी टर्म अपन पढ़ते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया? ये किसके बारे में बताता है? इट गिव्स आइडिया अबाउट, किसके बारे में आइडिया दे रहा है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। समझ रहे हो? जैसे C6H6 किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो उसका सिंपलेस्ट रेशियो में क्या बन जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो में। बिल्कुल एकदम, है ना, इंटीजर में रखना है रेशियो, इस तरीके से क्या हो जाएगा? इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है, होपफुली समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हुए जाना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, है ना। नोट करो इनको, फिर आगे बात कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं यार अपन इसमें, है ना। देखो और क्या कह रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला में, जैसे तुमसे पूछ लिया, हाँ जी बताओ, C2H6 ये किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? सर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदल दें, तो सिंपलेस्ट रेशियो में बदल लें तो क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा। ये क्या हो गया? एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। क्या सर इसे और डिवाइड नहीं कर सकते क्या? क्या ये नहीं हो सकता कि इसे 2 से और 3 से इस तरीके से डिवाइड कर सकते? नहीं कर सकते। तुमसे पूछे कोई कि सर C2H5 कहीं पे है, ये किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है मान लिया,
इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो एम्पेरिकल फार्मूला यही होगा। क्यों? क्योंकि इसको और सिंपलेस्ट रेशियो में बदला नहीं जा सकता, जिससे ये डिजिट एक तो इंटीजर रहें, ठीक है, इंटीजर नहीं रह पाएंगे उस केस में अगर तुम इसे और कुछ भी चेंज करने गए। तो तुमने सोची कि सर हम इसे C हाइड्रोजन 5/2 इस तरीके से लिख दें, तो ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो होगा नंबर ऑफ एटम का। बात क्लियर है? जैसे तुमसे बोल दिया कि सर C6H12O6, इसको अगर अपने को दिखाने का है, इसका ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? ये ग्लूकोज का, जो हम एनर्जी के सोर्स की इंस्टेंट एनर्जी जो हमें देता है, ठीक है, ग्लूकोज के लिए। अगर मैं बोलना चाहूँ तुमसे कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो में चला जाएगा। अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ इसे, CH2O, ये क्या हो गया इसका? ये सर एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। बेसिक आइडिया लग गया होगा एम्पेरिकल फार्मूला का। आगे बढ़ते हैं यार, है ना। एक टर्म सीखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया, एम्पेरिकल फार्मूला देख लिया, अभी अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले की। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? हाँ जी, समझो जरा। नाम से क्या लग रहा है सर? स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, ये आइडिया भी देता है, ये बताता भी है किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के बारे में बताता है, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम। एटम स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चलेगा कि यार एटम कैसे कनेक्टेड है? यही तो स्ट्रक्चर है अपने आप में। तो क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। टेल्स अबाउट, स्ट्रक्चरल फार्मूला टेल्स अबाउट किसके बारे में सर? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स के बारे में बताता है ये। और किसके बारे में बताता है? या फिर मैं इस बात को कैसे बोल सकता हूँ? और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, सॉरी एटम नहीं, कंपाउंड के बारे में थोड़ा और समझते हैं इस बात को कि क्या मतलब है स्ट्रक्चरल फार्मूले का। 3 तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूले होते हैं। कौन कौन से? मैं अगर बात करूं तुमसे, पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला है सर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे अभी तुमने लिखा था कि सर ऐसे करके C2H6 तुमने लिख दिया, मतलब एक साथ सारे एटम एक जगह पे लिख दिए। तुमने नहीं बताया वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, मतलब इकट्ठे करके लिख दिए तुमने, ठीक है। और जैसे और एग्जांपल बताऊं तो तुमने लिख दिया CH3 और होल 4C, ऐसे करके लिख दिया, CH3 होल 4C, इस तरीके से लिख दिया। मतलब तुमने नहीं दिखाया कि कनेक्टेड कैसे हैं, बस इकट्ठा करके उनको लिख दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको बोला जाता है। मतलब ये है कैसे एक्चुअल में? अगर हम इसे ऐसे ओपन करके लिखें तो ये है कैसे? मतलब जैसे नॉर्मली अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखाते हैं, हम कैसे लिखते हैं इसको? हम दिखाते हैं जी CH3 हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे ये है, ये कैसे है एक्चुअल में? C, एक तरफ CH3, एक और CH3, एक और CH3, एक और CH3, इस तरीके से हो जाएगा सर। सिंपल बात है, समझने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। कंडेंस्ड नाम से लग रहा है, मतलब कंडेंस्ड है, आपस में इकट्ठा है, एक जगह पे ही है। हमने नहीं दिखाया किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है। नेक्स्ट अगर मैं तुमसे बोलूँ एक्सपेंडेड, दूसरा कौन सा है सर? एक्सपेंडेड, नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। हाँ जी, ये क्या है सर? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात की जा रही है। कैसे? क्या मतलब है इसका? जैसे तुमसे बोल दिया कि C2H6 था अभी, है ना, तो इसको कैसे दिखाएंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला? कार्बन है, उससे जैसे हमने अभी दिखाया था CH3, ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है। नहीं, क्या होगा?
कि सर कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन बकायदा कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, उससे दिखाने हैं प्रॉपर, सारे के सारे बॉन्ड हमें दिखाने हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है? कहीं तुम्हारे सामने ऐसे दिखा दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक्चुअल में है कैसे, C कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, मतलब पूरा जितने भी बॉन्ड दिखा सकते हो तसल्ली तरीके से पूरा का पूरा तुम्हें दिखाना है ना। CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दिखा दिया किसी ने, तो मतलब एक्चुअल में एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो जाएगा सर, कार्बन हाइड्रोजन 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 C यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, मतलब जितना सारे बॉन्ड दिखाने हैं, सिंपल सा मतलब है। नाम से भी क्लियर हो रही है यार वो चीज़, है ना। C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल है बिल्कुल, जैसा नाम था वैसा ही एग्जीक्यूशन हुआ उस चीज़ का। अब इसमें एक और आता है, कौन सा सर, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, नाम से भी पता चल रहा है कि हम क्या दिखाएंगे, हम बॉन्ड दिखाएंगे और लाइन नोटेशन करेंगे। मतलब जैसे समझो मैंने ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ एक्चुअल में ये है क्या, इसका मतलब है कि हर कॉर्नर पर, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, इसको मैं एक्चुअल में दिखाना चाहूँ, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी मैं लिखना चाहूँ तो क्या मतलब है इसका, हर कॉर्नर पर एक कार्बन है सर, यहाँ एक कार्बन है, मतलब एक्चुअल में क्या है ये, तो एक्चुअल में दिखाना है तो सर मतलब ये हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन है, मतलब यहाँ कार्बन हो गया, हाँ जी, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो हाइड्रोजन के थ्रू, हाइड्रोजन अपन दिखाते नहीं है, ठीक है, हम ये बात अंडरस्टूड रहती है, मतलब एक इधर जुड़ रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 हैं ऑलरेडी तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पे 1 ही है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली। तो मतलब एक्चुअल में है क्या ये, कंडेंस्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा सर, C4H10 हो गया ये, तो एक्चुअल में C4H10 को ही हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में इस तरीके से दिखाया है। यू गॉट माई पॉइंट, समझ आ गई ये बात। अच्छा, कुछ और ले लेते हैं एग्जांपल। देखो तुम्हारे सामने इस तरीके से बात दिखाई है दरअसल, हाँ जी, कैसे दिखाएंगे, इसका मतलब क्या है जी, हर कॉर्नर पर आपने बताया है कार्बन होना चाहिए, तो मतलब कार्बन यहाँ है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है बिल्कुल, और ट्रिपल बॉन्ड देखो ढंग से देखो, एक बार नज़र डालो, ट्रिपल बॉन्ड पूरा वहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है बिल्कुल एकदम, बीच में नहीं छोड़ा है। ये 2 केस ले लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से ही है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से है तुम्हारे सामने, है ना, डिफरेंस समझेंगे इन दोनों में, ये दोनों, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रखा है, ठीक है, डबल बॉन्ड पूरा ये यहाँ तक है बिल्कुल, है ना वो ओवर राइट हो गया वो, ठीक है, डबल बॉन्ड। ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको अगर ड्रॉ करना है तो ये इसको कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, बताओ। हाँ जी, इसको अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सर, ये कार्बन है यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ये कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब ध्यान दो, वैलेंसी सेटिस्फाई सर, 3 तो यहाँ चले गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, वैलेंसी सेटिस्फाई। अब कार्बन, इस वाले कार्बन की 3 तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई, 1 इधर है, तो चारों की चारों सेटिस्फाई, कोई हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद में इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 वैलेंसी सेटिस्फाई इधर, एक तीसरी इधर, तो मतलब 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा यहाँ पे CH। क्लियर है, डबल बॉन्ड लगा दिया इस वाले कार्बन के साथ में, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ भी आ जाएगा CH, और इस वाले कार्बन को CH3। तो एक्चुअल में ये ऐसा है, और इसे कंडेंस्ड फॉर्म में अगर कंडेंस्ड फार्मूला लिखना चाहें तो इसका तो क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5, तो मतलब C5 1 2 3 और 3 6 H6, ये क्या हो गया, इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, है ना, अपने आप में। अच्छा,
ये बात समझ गए। अब इस वाले केस की बात करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है इसके रेस्पेक्ट में, ये बात क्लियर होगी। अभी देखते हैं। तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश की तुमने, हाँ जी, कैसे करोगे सर? आपने बताया हर कॉर्नर पर जहाँ भी है वो हर जगह कार्बन है, ठीक है, लेकिन एक बात समझो कि कार्बन यहाँ भी तो है, ये भी तो कार्बन है, मतलब हर कॉर्नर पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, सही है, लेकिन यहाँ पर भी तो कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कोई हवा में तो लटका हुआ होगा नहीं, कि नहीं, दो कार्बन कार्बन के बीच में ही तो बना हुआ होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो इन दो कार्बन कार्बन के बीच में ही तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, समझ गए? इन दो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, और इन दो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इस तरीके से। तो अब देखो, अब तो सिंपल हो ही गया सब कुछ बड़े आसानी से। मतलब सर ये CH ट्रिपल बॉन्ड C, हाँ जी, फिर आगे CH2 और फिर C, इस कार्बन में पहुंच चुके हैं, ज़्यादा आगे चले गए यार, खाली स्पेसिंग है नहीं, यहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं। क्या है सर? अरे यार, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों में, तुम्हें इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। और ऐसे फिर तभी तो, ऐसे कभी कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है और वो कॉर्नर तक जाता तो मतलब इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता, समझ में आ रही है बात? लेकिन अभी यहाँ देखो, मतलब कहाँ है, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। कभी कभी तुम क्या करते हो, जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को, और इसको सीधा सीधा, और तुमसे पूछ लेता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो तुम दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बिठाने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? गुड। चलो कुछ एडिशनल एग्जाम्पल अपन लेते हैं, है ना। क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म दिखानी है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म तुम्हें दिखानी है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इधर लिख रहे हैं, ठीक है। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म दिखानी है तुम्हें। हाँ जी, साथ में स्क्रीन पॉज कर दो, एक एक करके ट्राई करते रहो, भले साथ के साथ कर सकते हैं अपन अटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट और ले लो एग्जांपल। सिंपल किसको पे बताना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी बतानी है तुम्हें, इससे तुम्हें कनेक्टिविटी इसकी और क्लियर हो पाए। होपफुली समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। ट्राई करो, चलो। हाँ जी, ट्राई करो।
बताएं? चलो जी, पहले में देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो कार्बन है ना, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं है? क्यों नहीं है? कि चारों वैलेंसी पूरी हैं। कैसे? कि डबल बॉन्ड ओके ऑक्सीजन के साथ में बना हुआ है, मतलब दो उधर हो गई और एक ये और एक ये, तो चारों पूरी, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा क्या दिखा दिया अपन ने यहाँ पे? हाँ जी, कार्बन डबल बॉन्ड हो, सीधा, कुछ और दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भी कार्बन, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे कार्बन तो है ही। यहाँ वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि 1 और 2 कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो 2 हाइड्रोजन से कर दी। सेम हाल यहाँ पर, यहाँ भी 2। सबका सही है? सबका सही है यहाँ तक? अच्छा जी, दूसरा केस ले लो, दूसरे वाले एग्जाम्पल में। सर हर कॉर्नर पर कार्बन है, बिल्कुल अंडरस्टूड है ये चीज़ तो हर कॉर्नर पर कार्बन है ना? मतलब थोड़ा सा और एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी थी ना अपने को, तो ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इस तरीके से। यहाँ पे आ जाओ। कैसे हो जाएगा सर? CH3, मतलब इसको अगर दिखाना है तो सर C हाइड्रोजन, ये हो गया ये वाला कार्बन, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पे आते हैं। इस वाले कार्बन पे क्या है सर? ऑक्सीजन, OH है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीके से। फिर एक और हाइड्रोजन लगेगा इस वाले कार्बन पर, है ना? क्यों? क्योंकि वैलेंसी 4 करनी है, और जबकि 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 तो कवर्ड है, लेकिन एक और हाइड्रोजन से कवर होगी। फिर अगले कार्बन पर आए अपन, इस वाले कार्बन पर अपन आए। यहाँ कार्बन पर देखो क्या हो रहा है हाल। हाँ जी, इस वाले कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, 3 है, तो एक हाइड्रोजन भी आएगा, तो मतलब एक हाइड्रोजन भी आ गया, ठीक है सर। और नीचे एक्स मतलब होता है हैलोजन के लिए लिखते हैं। एक्स की जगह पे क्या हो सकता है जी? एक्स की जगह पे, हाँ, मतलब Cl, Br, I, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी आ सकता है। हैलोजन है ना? फ्लोरीन भी आ सकता है, इस तरीके से। हाँ जी, क्या आ सकता है सर? फ्लोरीन भी आ सकता है, मतलब सारी पूरी फैमिली है, हेलोजन फैमिली बोला जाता है इसे। तो X मतलब हेलोजन के लिए लिखा हुआ है, ये आ गया। अब नेक्स्ट कार्बन पर पहुँचे हम, इस कार्बन पर, अगले कार्बन पर हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है सर? ये जो दिखा रखा है रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, मतलब हर एक कॉर्नर पर कार्बन होगा, मतलब कार्बन यहाँ भी है, 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 हर जगह पर कार्बन है। और उसके अलावा जो भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी वो हाइड्रोजन की हेल्प से होगी, हाइड्रोजन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। गॉट इट? हाँ जी। अब इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन दिखाया, ठीक है सर, हाइड्रोजन है। और दूसरा यहाँ पर CH3 है, अपने आप में CH3 है। और उसके बाद में फिर अगला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसकी किस तरीके से सेटिस्फाइड हैं चीज़ें सर? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया, देख लिया, हर चीज़ हमें समझ में आ रही है। यहाँ देखो नेक्स्ट किस तरीके से चीज़ें देखती हैं। हाँ जी, हर कॉर्नर पर कार्बन होगा। यहाँ तो ऑलरेडी COOH ग्रुप है, ऑलरेडी कार्बन है, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन होगा, बिल्कुल सर, यहाँ पे कार्बन होगा, यस, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, है, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ कार्बन होगा। समझ गए? अब देखो, करो इसे एक्सपेंड, कैसे हो गया सर? COOH, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। COOH कैसे लिखते हैं? लिखना सीख लो। कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से लिखते हैं। COOH लिखना, धीरे धीरे कई बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आ जाएगा अपने को, है ना। नेक्स्ट अगला कार्बन क्या है? इस कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है सर। क्या हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, है ना। फिर अगले कार्बन पर आए, अगला कार्बन, और इस पर CH3 ग्रुप मौजूद है, नीचे वाला CH3 ये मौजूद है। फिर अगले कार्बन पर आए अपन, यहाँ भी हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। अगले कार्बन पर आए, यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है सर अपने आप में। हाँ जी। और नेक्स्ट कार्बन पर अगर आए हम, तो ये क्या है सर? CH और हेलोजन
और फिर अगले कार्बन पर गए, वही वापस से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। होपफुली ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है चीज़ों का, वो भी इन चीज़ों को आराम से ग्रैब कर सकता है, समझ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे कहाँ कहाँ कार्बन है सर? हर कॉर्नर पर एक कार्बन, 2 3 4 5 6, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ तो लगा हुआ है ऑलरेडी। तो कैसे लिख देंगे सर इस चीज़ को? हाँ, सबसे पहले ये जो कार्बन है 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर, तो CH, हाँ जी। और फिर आगे हर कॉर्नर पर CH2, फिर CH2 और CH2 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 और इस तरीके से। ये दिख गया? अब यहाँ आ जाओ, ये किस तरीके से कनेक्टेड हैं आपस में, ये सिचुएशन कैसी है? हाँ जी, इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये वाला कार्बन आगे CH3 यूनिट से जुड़ा हुआ है और ये इधर COOH से जुड़ा हुआ है। तो COOH कैसे दिखा देंगे? इस तरीके से COOH अपन दिखा सकते हैं यार, है ना? क्लियर है? तो ये हो गए हमारे एक्सपेंडेड फार्मूला वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। होपफुली समझ में आ रही होंगी। किसी को किसी पॉइंट में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना? धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे, कोई भी कमी है वो चीज़ें बार बार रिपीट होने से, देखने से, समझने से सब दूर हो जाएंगी। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? किसी को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट एक टर्म आती है सर, स्टीरियोकेमिकल फार्मूला। स्टीरियोकेमिकल फार्मूला, अगर कोई हमसे बोले कि सर स्टीरियोकेमिकल फार्मूला क्या होता है और हमें बताना पड़े कि क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे स्टीरियोकेमिकल फार्मूला के बारे में? हाँ, तो ये क्या बताता है? ये क्या बता रहा है दरअसल? ध्यान से देखो, इट टेल्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन 3D। जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर किस में बताता है? ये 3D में बताता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन में बताता है। कैसे सर? थोड़ा सा समझाओ, समझने की कोशिश करते हैं यार, है ना? देखो, जैसे CH4 की मैं बात करता हूँ, मीथेन, ठीक है? CH4 कैसे है सर? कार्बन, हाइड्रोजन। वैसे तो हम ऐसे दिखा देते हैं सीधा सीधा सा कि सर 4 हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी, ऐसे। ये तो हमने 2D में दिखाया है ऐसे। 3D में कैसे? 2D मतलब समझ रहे हो, 2 डायमेंशन में, मतलब बोर्ड वाले प्लेन में दिखाया है ऐसे। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? आसान ही है बिल्कुल चीज़ें, कोई मैथमेटिक्स भारी नहीं स्टार्ट कर दी है, इतनी तो आनी भी चाहिए चीज़ें, है ना? तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझो इस बात को कि सर कार्बन है, हाइड्रोजन है। अगर मेरे को ये किस में दिखानी है? मेरे को 3D में दिखाने हैं, 2D में नहीं। तो 3D में कैसे दिखेगा? 3D में तो मतलब एक प्लेन में जितना है उतना ही तो दिखेगा। तो मतलब सर इस तरीके से CH, हाँ। तो अब अबव द प्लेन वाली सिचुएशन कौन सी होगी? अबव द प्लेन वाले को मैं ऐसे दिखाऊंगा, सॉलिड वेज से। ये अबव द प्लेन है, ये हाइड्रोजन है अपने आप में, ठीक है? हाइड्रोजन कैसे दिखा दिया मैंने अबव द प्लेन वाला? इस तरीके से। ये हाइड्रोजन है। और बिलो द प्लेन वाला मैंने कैसे दिखा दिया? इस तरीके से, वो डैश के थ्रू दिखा दिया। मतलब एक्चुअली में बोर्ड के प्लेन में तो ये हैं। ये कैसा है? बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, जो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें बोर्ड पे दिखाना है तो कैसे? अरे कॉपी पेन में लिखना है तो वो तो 2D है ना। 3D की चीज़ को 2D में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो भैया हमें पता होना चाहिए कि ये अबव द प्लेन वाला दिखा दिया है मैंने, ये बिलो द प्लेन वाला दिखा दिया है। प्लेनर मतलब 2D, सिंपल सी बात। तो ये इस बात को समझा रहा है तुम्हें स्टीरियोकेमिकल फार्मूला इस तरीके से। जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की चर्चाएं आएंगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे, तब आएंगी ये चीज़ें डिटेल में। अभी के लिए तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सर स्टीरियोकेमिकल फार्मूला क्या होता है ना? चलो जी, नेक्स्ट लिखो
अगली हेडिंग, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, ये हम समझने की कोशिश करते हैं सर, क्या होगी डिग्री ऑफ कार्बन, इसके बारे में अपन बात करते हैं। कार्बन की डिग्री जो होती है ना, कार्बन सर 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 4 डिग्री भी हो सकता है। अब कोई मेरे से बोले सर 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या है? तो मैं क्या बताऊंगा, कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद another कार्बन एटम, उसको अपन क्या कह रहे हैं सर, उसको अपन कह रहे हैं 1 डिग्री कार्बन। जैसे समझते हैं CH3 मेरे से पूछा इस कार्बन की डिग्री क्या होगी और इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। सबसे पहले जब इस कार्बन की डिग्री चेक करनी है तो इस कार्बन के पास पहुंचे हमने डेफिनेशन देखी 1 डिग्री कार्बन की क्या होती है, कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद अनदर कार्बन एटम। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा कार्बन एटम जो एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया अपने आप में, ये 1 डिग्री हो गया। सेम कहानी इसकी, ये भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो गया सर, 1 डिग्री हो गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, बता दो चलो 2 डिग्री कार्बन क्या होगा। हाँ जी, 2 डिग्री कार्बन मेरे को कमेंट करना है, तो क्या करूँगा मैं, तो क्या बताया मैंने, कार्बन विच इज अटैच्ड विद अनदर 2 कार्बन एटम, मतलब ऐसा कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से अटैच है उसको क्या बोलेंगे सर, 2 डिग्री कार्बन उसको बोला जाएगा। जैसे तुम्हारे सामने हैं चीज़ें CH3 CH2 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 CH3, हर एक कार्बन की डिग्री के बारे में कमेंट करो, हर एक कार्बन की डिग्री के बारे में कमेंट करो। हमें कार्बन की डिग्री के बारे में अगर कमेंट करना है तो क्या होगा बताओ। मेरे से बोला कि सर इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, मैंने कहा तुम चेक कर लो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जी चेक करने गए हम चेक करने गए तो हमने क्या देखा कि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन को जब हम चेक करने गए, इसके बारे में पूछा गया कि जी बताओ कि ये कार्बन कितने डिग्री का है, तो हमने क्या चेक किया, हमें क्या पता चला इस कार्बन के बारे में, जी ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या चीज़ देख ली कि सर 2 कार्बन से जुड़ा हुए वाले को क्या बोलेंगे हम, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में बता दो चलो, ये कैसा है कि सर ये भी एक इधर कार्बन एक दूसरा कार्बन, तो मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन इधर वाला कार्बन इनसे जुड़ा हुआ है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और ये अपने आप में 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? गुड, पहचान सकते हो अब तो 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट लिखते हैं, तुमसे बोलें कि जी 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, बताओ 3 डिग्री कार्बन क्या होगा। कार्बन एटम की सिंपल सी डेफिनेशन, कुछ याद नहीं रखना, विच इज अटैच्ड विद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जो 3 कार्बन से, अटैच्ड विद अनदर 3 कार्बन एटम, जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा उसको क्या कह रहे हैं अपन, 3 डिग्री कार्बन उसको बोला जा रहा है। ध्यान से एक बात देखो, हाँ जी, CH3
CH3 CH2, हाँ जी, CH3 मेरे को बताना है हर एक कार्बन की डिग्री बताओ। चलो हर एक कार्बन की डिग्री बता दो। ये कार्बन 1 डिग्री है, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ। ये कार्बन पे नज़र डालो सर, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, एक से ऊपर, एक से इधर, तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है अपने आप में 3 डिग्री। इसके बारे में बात करो, ये वाला कार्बन सर इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, मतलब है क्या 2 डिग्री। इस वाले कार्बन के लिए सर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है 3 डिग्री। ये वाला कार्बन सर सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, मतलब 1 डिग्री। ये वाला कार्बन सर सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, मतलब 1 डिग्री। समझ आ गई ये बात? क्लियर है बिल्कुल, 3 डिग्री कार्बन क्लियर है। नेक्स्ट लिखो 4 डिग्री कार्बन। इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें कि सर 4 डिग्री कार्बन क्या है, हाँ जी, क्या होगा 4 डिग्री कार्बन? कि ऐसा कार्बन एटम जो कि अटैच्ड हो 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। लिख दो डेफिनेशन, कार्बन एटम which is attached with another 4 कार्बन एटम्स, वो क्या हो जाएगा अपने आप में, हाँ जी 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में दिखाना चाहें तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH2, यहाँ पर CH3, हाँ जी CH3 CH3 कमेंट करो हर एक कार्बन की डिग्री के बारे में। कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं यार, है ना। देखो ये कार्बन कैसा है, पहले वाला, जो पहले वाला कार्बन है ये कैसा है सर 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कैसा है जी, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, कैसा है 4 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन सर 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन सर 1 डिग्री है, ये वाला सर 1 डिग्री है, सॉरी ये वाला 2 डिग्री कार्बन है। क्यों है 2 डिग्री सर? एक तो ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन के लिए सर ये एक कार्बन से इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये है क्या 3 डिग्री है। ये सर 1 डिग्री है अपने आप में। ये सर 4 डिग्री कार्बन है, क्यों है? यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 4 डिग्री हो गया अपने आप में। अंडरस्टूड है? ये सर 1 डिग्री है, ये सर 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? गुड। हाँ जी, तो इस तरह से कार्बन की डिग्री हमने सीख ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यार, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो अगली हेडिंग लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन की डिग्री के बारे में हमें कमेंट करना हो तो कैसे बताएंगे? मैं कह रहा हूँ कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितनी तक हो सकती है? सर 1 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है बिल्कुल, 2 डिग्री हो सकता है बिल्कुल, 3 डिग्री हो सकता है बिल्कुल, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस बात को हम प्रूव भी करेंगे और उसकी बात भी करेंगे, है ना। समझ सकते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ कार्बन की डिग्री चेक करना आना चाहिए, तो मैं हाइड्रोजन की डिग्री बड़े आराम से बड़े मज़े से बता दूंगा। मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा। क्यों सर, ऐसा क्या है कार्बन की डिग्री में कि कार्बन की डिग्री अगर पता चल जाए तो उससे हम हाइड्रोजन की डिग्री कंक्लूड कर सकते हैं? ठीक है, मैं बोलता हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है। हाँ, तो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। क्लियर हो गया? मैं बोलता हूँ 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन। मैं बोलता हूँ 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गुड।
डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अगर हमें कमेंट करना है तो कैसे करेंगे सर? हाँ जी, सबसे पहले बोल दिया कि 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, चलो 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, चलो क्या होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन? तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें? 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद, हाँ जी, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद, किसके साथ अटैच्ड है? 1 डिग्री कार्बन के साथ में। जो 1 डिग्री कार्बन के साथ में अटैच्ड है उस हाइड्रोजन को अपन क्या कह रहे हैं? 1 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है उसको क्या कह रहे हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जा रहा है। अच्छा, जैसे सर CH3CH3 तुमसे पूछा जाए, तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन हैं? हाउ मैनी 1 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, बताओ कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। तो हमें ढूंढने होंगे ऐसे कार्बन जो 1 डिग्री है, पहली चीज़ तो हमारा टारगेट वही रहेगा, है ना। जैसे यहाँ भी तुमसे पूछ लिया जाए CH3 CH2 CH3 में, ठीक है, तुम्हें क्या ढूंढने हैं कि यहाँ भी बताने हैं तुम्हें, इस एग्जाम्पल में बताने कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इसमें भी बताने कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है। बता सकते हैं क्या? आराम से बताया जा सकता है यार। कैसे? कितने 1 डिग्री कार्बन? सर ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो हर एक 1 डिग्री से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। मतलब ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या हैं? अपने आप में 1 डिग्री हाइड्रोजन है। मतलब सर यहाँ पे 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। समझ गए? कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है? सर 6। यहाँ पे आ जाओ, कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है? तो कैसे तरीका है चेक करने का कि क्या करें चेक? हमें तो चेक करना है 1 डिग्री कार्बन, और बस उसी पे जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे हम बता देंगे ऐड करके सबको। सही है ना? बिल्कुल सर। ये कैसा है? 1 डिग्री है क्या कार्बन? 1 डिग्री कार्बन है ये, बिल्कुल है। ये तो 2 डिग्री आ गया, तो इस पे हाइड्रोजन वाले, इस वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री में तो नहीं आएंगे। ये कार्बन कैसा है सर? ये भी 1 डिग्री है, तो मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इनसे जुड़ने वाले हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक है। मतलब ये 3 और ये 3 कितने हो गए? 6 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट आ जाओ। बोल रहे हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन सर, 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोला जाएगा? हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन, उसको क्या कह रहे हैं सर? 2 डिग्री हाइड्रोजन उनको बोला जाएगा। जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तुमसे पूछा जा रहा है कि 2 डिग्री हाइड्रोजन जी बताओ यहाँ पे कहाँ कहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, हम कैसे बताएंगे इस बात को? तो पहले तो 2 डिग्री कार्बन ढूंढो, कौन कौन से कार्बन 2 डिग्री हैं? सर ये कार्बन 2 डिग्री है, हाँ जी, ये कार्बन 2 डिग्री है, हाँ जी, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये 3 2 डिग्री कार्बन हैं। समझ आ रहा है? और इनसे जुड़ने वाले हाइड्रोजन, सर कौन से हाइड्रोजन इनसे जुड़े हुए हैं? ये जो हाइड्रोजन है सर, ये 2 और ये 2, ये क्या है? 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो तुमसे पूछा जाए कि सर 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे कितने, तो कितने हो जाएंगे? 6 होंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन अपने आप में, हाँ जी, ठीक है। 3 डिग्री हाइड्रोजन की अगर अपन बात करते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद, हाँ जी, किसके साथ में अटैच है? 3 डिग्री कार्बन के, 3 डिग्री कार्बन के। जैसे CH3 CH
CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। तुम्हें बताना है कि कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन हैं इसमें। कैसे बताएंगे, पहले कैसे ढूंढना है अपने को, पहले तो ढूंढना है कि 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, ढूंढने की कोशिश करी। ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री है सर, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। कितने हैं सर, हाँ जी कितने हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन, बता दो ज़रा। सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब कितने हैं, 3 हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन सर। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कितने हैं, 3 हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन सर। ये क्या सीखा हमने, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा। अच्छा एक बात तुमसे पूछी जाए कि सर 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन अगर होता तो उसकी डेफिनेशन तुम क्या बोलने की कोशिश करते इसी सीक्वेंस में, कि हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद 4 डिग्री कार्बन। तो अगर सिर्फ कार्बन 4 डिग्री है तो कार्बन 4 डिग्री तो ऐसा होगा ना, तो इसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो गई। जब इसकी वैलेंसी पूरी है तो हाइड्रोजन तो इस पर आ ही नहीं सकता। जब हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता तो हाइड्रोजन 4 डिग्री हो ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन कितना होगा सर, हाइड्रोजन होगा जी, कितना होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ तक जा सकता है, क्या डिग्री हो सकती है हाइड्रोजन की बताओ, 3 डिग्री तक जा सकता है। ये बात हमने मेंशन कर ली ऑलरेडी, है ना। कुछ एडिशनल एग्जाम्पल इन्हीं पे बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो चीज़ सीखी है हमने डिग्री की, है ना, इसके बारे में और बात करते हैं। चलो बताओ, तुम्हें बताना है, हाँ जी, कितने 1 डिग्री कार्बन हैं, कितने 2 डिग्री कार्बन हैं, कितने 3 डिग्री कार्बन हैं, कितने 4 डिग्री कार्बन हैं, है ना, हर एक में, और कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन हैं, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन हैं, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन हैं, हर एक में ये बात बतानी है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है 1 बाई 1, हाँ जी। पहला, दूसरा एग्जाम्पल, चलो अभी तो ऐसे ही देख लो, है ना। हाँ जी, कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें कमेंट करना है इनके बारे में, कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, ये सब चीज़ें बतानी है तुम्हें। स्क्रीन पॉज करो और फिर ट्राई करो। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। हाँ जी, इसमें देखो, पहले वाले में अगर मैं बात करूं, इसमें बात की जाए दरअसल तो ध्यान से देखो सर, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन,
हर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अंडरस्टूड है। मतलब सारे के सारे कैसे हैं 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन ही हैं सिर्फ, और कितने हैं 2 डिग्री कार्बन हैं 6। तो हाइड्रोजन भी क्या ही होंगे, सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे सर? हर एक कार्बन पे 2 हैं, तो हैं कार्बन 6, तो टोटल 12 होंगे। ये पॉइंट सबको समझ आई गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर बताने हैं कितने क्या कार्बन है। एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ जी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसा है 1 डिग्री कार्बन है, ये कैसा है ये 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन कैसा है ये सर 3 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन भी 3 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। तो बता दो चलो 1 डिग्री कितने हैं सर इसमें? 1 डिग्री कितने हैं सर? 1 2 3, और ये भी तो है 1 डिग्री 4, तो 1 डिग्री 4 हैं। 2 डिग्री कितने हैं सर अपने आप में? सर एक है 2 डिग्री ये वाला, बस, बाकी और कोई 2 डिग्री नहीं है। तो 2 डिग्री कितने हैं 1, और 3 डिग्री कितने हैं सर? 3 डिग्री, ये कार्बन की बात चल रही है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं जी? एक है 3 डिग्री कार्बन और ये दूसरा है, तो 2 हैं 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन समझ में आ गए कितने हैं? 2 हैं। अब हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? सीधी सी बात है कि हर एक 1 डिग्री कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो 4 × 3 कितने हो गए? 12। मैं बिना देखे, यहीं से ही देख के मैं इनकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ अभी तो, लेकिन तुम्हें देख के करनी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हेलोजन लगा रखा हो, कुछ और लगा रखा हो, तो वो दिक्कत कर रहा हो, है ना? वो चीज़ देखनी है, देख के ही करनी है, यहाँ पे चेक ही करना है, ठीक है? तुम चेक करके ही करो, नहीं तो तुम्हारी अप्रोच गलत हो जाएगी, फिर तुम बाद में कुछ और करने लग पड़ोगे। नहीं तो बिना देखे ही, सर आपने तो ऐसे बताया था, है ना? यहाँ देखो 2 डिग्री कार्बन पे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर? हाँ, हाइड्रोजन 2 डिग्री कितने हैं? 2 हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन मेरे से बोला जाए सर, 3 डिग्री हाइड्रोजन बता दो जरा कितने होंगे हाइड्रोजन 3 डिग्री? तो सर एक 3 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो मतलब कितने होंगे? 2 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। आगे आ जाओ, यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है सर? 1 2 3, 3 से जुड़ा हुआ है हर एक कार्बन, ये वाला अंदर वाला 1 2 3 4, तो सर 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए? सीधे सीधे 4 हो गए, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, मतलब ये क्या है? ये 3 डिग्री हैं सारे के सारे चारों, ठीक है? ये 3 डिग्री, ये भी, ये भी, ये भी, तो 3 डिग्री कितने हो गए? 4 हो गए। और ये सब 1 डिग्री हैं, कोने वाले सारे के सारे एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? वो भी 4 हैं। हाइड्रोजन मेरे से बोले तो सर बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। और 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? हाँ जी, क्लियर है? सॉरी, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? वो 12 है। नेक्स्ट यहाँ चेक कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं यार, देखो कैसे, बताओ। यहाँ कमेंट करो, चलो। ये कार्बन कैसा है अपने आप में? 3 डिग्री है, मतलब ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री। ये कैसा है? ये भी 3 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है। ये कार्बन है सर 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये वाले टर्मिनल वाले जो खुले हुए हैं बिल्कुल, ये कैसा है? ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। ये चारों कैसे हैं? 1 डिग्री हैं अपने आप में। तो 1 डिग्री कार्बन की अगर मेरे से बोली जाए कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? एक ये, 2 3 4, 4 हैं 1 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं सर? 2 डिग्री कार्बन सर 1 है, 2 हैं, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 2। और ऐसे ही 3 डिग्री कार्बन मेरे से बोला जाए अगर, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं सर? तो सर 1 2 3 4, तो 4 हैं 3 डिग्री कार्बन। हाँ जी, अब बोल दिया जाए वापस से वही तुमसे वही सारी चीज़ें, क्या कि बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए? तो कितने हो जाएंगे? 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए सर? बताओ कितने हो जाएंगे? 4।
और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए, वो भी कितने होंगे, 4 होंगे। इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन की बात की। नोट डाउन करो इससे, है ना।